इसके पहले बाबू जो हम थ्योरी जो कल बाबू क्वेश्चन किए थे जितना भी स्ट्रेट लाइन का, वो सिर्फ एक थ्योरी पर हम बाबू प्रॉब्लम कर किए थे। जितना भी प्रॉब्लम हम आधा से ज्यादा किए थे तो वो बाबू हम एक थ्योरी पर किए थे बाबू। शायद ये थ्योरी भी होगा तो उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं बाबू। ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन, माने एक दिया हुआ पॉइंट से पास करे और किसी एक वेक्टर के बाबू पैरेलल हो, उसका बाबू हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बाबू बताए थे। ये आपको शायद इसमें लगता है नहीं है, हाँ नहीं हट गया, लगता है हट गया है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिवाइज कर देते हैं ऐसे। देखिए ऐसे बताया था, कुछ बच्चे नहीं आए थे तो उनको थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। हम बाबू पहला जो थ्योरी स्ट्रेट लाइन का जिस पर कल हम पूरा प्रॉब्लम किए थे बाबू, ये कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहता है x1 y1 और z1। ये जो लाइन है बाबू ये वेक्टर b के पैरेलल होता है। तो वेक्टर b बराबर आपको बाबू बताए थे ai प्लस bj प्लस c के, याद होगा कल पूरा प्रैक्टिस करवाए थे। इसका बाबू कार्टेशियन इक्वेशन होता है। यहाँ पर कोई वेरिएबल पॉइंट का बाबू कोऑर्डिनेट होता है x y z, तो यहाँ पर बाबू इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है बाबू x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। ये बाबू आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसमें आपका x1 y1 z1 लाइन जिस दिया हुआ पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। x y z वेरिएबल पॉइंट जिसका लोकस निकलता है उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। और a b c बाबू इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन ये चूंकि लाइन है इसी वेक्टर के पैरेलल है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो इसका भी होगा। ओके बाबू, तो a b c जो बटा में है वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। अगर डायरेक्शन रेशियो के जगह पर बाय चांस अगर डायरेक्शन कोसाइन भी दिया रहेगा तो फार्मूला सेम लगता है x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा m बराबर z माइनस z1 बटा m। याद होगा कल प्रैक्टिस किए हैं। और कल बाबू जाते जाते हम इसका वेक्टर इक्वेशन भी बताए थे। वेक्टर इक्वेशन होता है, बता सकते हैं बाबू उनको बोलिए तो वेक्टर इक्वेशन r1 प्लस लैम्डा b। हाँ r1 वेक्टर प्लस लैम्डा b ऐसा होता है। r1 दिया हुआ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, वेक्टर b जिस लाइन जो वेक्टर के पैरेलल होता है वो वेक्टर b होता है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, और वेक्टर r होता है और वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x i y z z के होता है। ओके बाबू, कल इस पर हम लोग पूरा क्वेश्चन किए थे। और बाबू हम एक और इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन का जो थ्योरी है बाबू ये वाला ये है, ये भी कल बता दिए थे लेकिन उसमें कल बच्चे कुछ नहीं आए थे। हाँ ये वाला देखिए, इसमें बाबू आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो दिया हुआ पॉइंट से पास करें। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ये दो दिया हुआ पॉइंट से बाबू कोई लाइन पास कर रहा है बाबू। ये देखिए पॉइंट p और q गिवन है, गिवन मतलब ये पॉइंट पता है। ओके बाबू, हाँ तो इसका इक्वेशन होता है बाबू x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। एक्चुअल में ये वाला और ये वाला जो थ्योरी बताए पहला वाला, ये तो x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c, ये और ये दोनों सेम है। बोली सेम कैसे सर, आपको अलग अलग दिख रहा है, आपको सेम कैसे लग रहा है? देखिए हम ऐसा बोले हुए बहुत बताए हुए हैं कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता रहता है कहीं भी तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करते हैं, कोऑर्डिनेट का घटाव, कल भी क्वेश्चन बताए से कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो आता है, डायरेक्शन रेशियो। हम ये जो फार्मूला बताए हैं उसमें एबीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो चूंकि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से एंजॉय करके बोलिएगा। पीक्यू का डायरेक्शन रेशियो, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, c का काम करेगा। तो इस फार्मूला में वहां जो a b c है तो a के जगह पर यहाँ x2 माइनस x1 है, b के जगह पर y2 माइनस y1 है, c के जगह पर z2 माइनस z1 है। और पॉइंट का कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे x1 y1 z1, पहला जो पॉइंट होगा वाला पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन x2 y2 z2 तो पहला पॉइंट छोड़ के दूसरा पॉइंट क्यों रखेंगे? इसीलिए x माइनस x1 बटा a है, a के जगह पर x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा b के जगह पर y2 माइनस y1 है, z माइनस z1 बटा c के जगह पर z2 माइनस z1 है। इसका बाबू वेक्टर इक्वेशन बताए थे कि वेक्टर r बराबर r1 प्लस r2 माइनस r1 वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर में इसका पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो वेक्टर b आ जाएगा। इसके पहले वाला थ्योरी में जो लैम्डा b था तो वही यहाँ b के जगह पर r2 माइनस r1 वेक्टर है, r2 माइनस r1 वेक्टर है। तो वेक्टर r बराबर r1 प्लस लैम्डा इनटू r2 माइनस r1 वेक्टर। ओके हाँ, तो ये बाबू आपका वेक्टर इक्वेशन है।
और ये बाबू आपका कार्टेशियन इक्वेशन है, जब 2 पॉइंट से लाइन पास करता है तो। ये सारे बच्चे नोट कर रहे होंगे क्या? ठीक है, आप उनसे थोड़ा देख लीजिएगा। अभी बाबू इस पर हम क्वेश्चन अभी करेंगे, देखिए। कंडीशन फॉर पैरेलल ऐसा सब बताए थे, देखिए। ये बाबू जो नोट्स आपको मिला है बाबू, ठीक है, इसका थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। कल हम क्वेश्चन कहाँ तक बताए बाबू? 3 तक बताए थे। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा एक 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 -2। यहां से कोई लाइन पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। ये दोनों लाइन के क्या है बाबू? परपेंडिकुलर है। देखिए, जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट -1 और ये 3 -2। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंड परपेंडिकुलर टू लाइन्स, ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर x -1 बराबर ये y -2 इक्वल टू z/3, और साथ ही साथ इसके परपेंडिकुलर x + 2 बटा -3 बराबर y -1/2 और इतना बराबर बाबू z + 1/6। ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। रुक जाइएगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, रुकिए। ये दूसरा थ्योरी पर नहीं है, पहला वाला जो थ्योरी है उस पर है। ये बाबू लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये दोनों लाइन के क्या है बाबू? परपेंडिकुलर है। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है तो फॉर्मूला होता है x - x1/a। तो x1 जिस पॉइंट से लाइन पास करता है उसका x कोऑर्डिनेट होता है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 पता है। अगर हम जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका हम डायरेक्शन रेशियो अगर निकाल ले मेहनत करके, तो हम बहुत इंजॉय करके हम उसका इक्वेशन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो मेन हमको लाइन का डायरेक्शन रेशियो आगे निकालने का जरूरत है। तो डायरेक्शन रेशियो पता नहीं जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो ABC मान लेते हैं। मान ले, देखिए लेट करते हैं बाबू, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड मतलब जो लाइन जरूरत है, इसका डायरेक्शन रेशियो बाबू मान लेते हैं ABC मान लेते हैं। ओके, हाँ ABC। अब इस जो लाइन निकालना है ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो इस जो पहला वाला लाइन दिया हुआ है इसका थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो थोड़ा सा बोलिएगा तो भुला गए हैं। डायरेक्शन रेशियो जो बटा में है 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3। और इसका थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। इसका डायरेक्शन रेशियो बटा में जो है -3 2 और 6, ये डायरेक्शन रेशियो। अब जो लाइन निकालना है वो इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका कंडीशन हम बताए हैं डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, याद है क्या? A1 A2 B1 बेटिशन क्रीम है बाबू, सब नहीं याद रखिएगा तो दुनिया से कहीं से भी जुड़ जाइए, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कहूं से जुड़िएगा तो इसका बिना बात याद पहले बन जाएगा क्वेश्चन है। कोई ने जाकर 3 लाख तक दिया तो बिना फॉर्मूले का बना के सिखा देता है क्या वो? मैं कुछ नहीं याद रखो, आप सिखा देंगे, 3 लाख ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, तो ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग गुना का जोड़ ये 0 होता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। ओके, हाँ। तो ये जो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू above given लाइन में तो ऊपर जो लाइन दिया हुआ है तो दिया फॉर्मूला लिख देते हैं। थोड़ा सा आपको घर का भी हम ख्याल रखते हैं बाबू, हम आपका घर का भी ख्याल रखते हैं ताकि बच्चा घर पर जाए तो पढ़े तो समझ में आ जाए कि हुआ कैसे है। देखिए, तो A1 A2, तो A1 के जगह पर 1 लीजिए और A2 के जगह पर यहाँ ई वाला है A, तो यहाँ 1 into A और प्लस B1 B2, तो 2 into B ना बाबू वाला और प्लस C1 C2, तो यहाँ 3 into C बराबर 0। अच्छा लगा होगा?
चलिए तो यहाँ से बाबू a और प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 ना बाबू। हाँ ऑल्सो जो लाइन निकाला है ये नीचे वाला परपेंडिकुलर है ना, तो इसका भी उसके साथ डायरेक्शन कोसाइन का गुना करके जोड़ 0 आएगा। तो ऑल्सो माइनस 3a और प्लस 2b और प्लस 6c बराबर 0। यही दो इक्वेशन है। देखिए तो आप अगर सोचिएगा बच्चा वाला दिमाग लगाने के लिए, हाँ बाबू दो बच्चा वाला दिमाग लगाने के लिए सोचिएगा कि दो इक्वेशन से एबीसी का वैल्यू निकाल ले तो नहीं होगा। मैथ का नियम कहता है कि जितना अननोन रहता है उतना नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। यहाँ अननोन है 3 और इक्वेशन है 2। बुढ़ियाओं को लाइन खींच के नहीं कहूँ उससे नहीं आएगा। ठीक है बाबू, ये दो इक्वेशन ही आपको रहेगा। ठीक है बाबू, गेट पूरा सटा दी बाबू, हो जाएगा। देखिए तो बाबू अगर दो इक्वेशन है 3 को वेरिएबल बाबू, तो वहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं जिसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं डिटरमिनेंट वाला में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं बाबू, a बटा a को ढक देते हैं ऐसे करके और इसका ऐसे गुना करते हैं 6 गुना 12 माइनस 6 क्रैमर्स रूल। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले 10th क्लास में मिलता है। ठीक है ना, हाँ उसी को यहाँ पर 12th क्लास में क्रैमर्स रूल बोला जाता है, क्रैमर्स का नियम डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो a बटा 6 गुनी 12, यहाँ पर 6 गुना 12 माइनस 6 बराबर प्लस के बाद माइनस b होता है, माइनस b एक खत्म एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक गुना है, 1 गुना 6 और हम गुने करके माइनस 9 आ रहा है, फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस 9 हो जाएगा और बराबर c को ढक दीजिए, c को ढक दीजिए 1 गुना 2 प्लस 6 ना बाबू। हाँ तो यहाँ से आपको a बटा 6 बराबर b बटा माइनस 15। हाँ मैंने b बटा नीचे माइनस ऊपर नीचे ना होता है, नीचे लिख दिए और यहाँ से c बटा 8। ठीक है बाबू। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो ए बी सी का बटम है ना बाबू, वही डायरेक्शन रेशियो बोली। डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन का इनफाइनाइट होता है, लेकिन हम लोग ए को नंबर कॉल लेंगे जो ओरिजिनल दिख रहा है। ऐसे भी यहाँ पर इतना बराबर मान लेते हैं, कुछ लैम्डा इक्वल टू 1 लेंगे तो ए बराबर 6 आ जाएगा, बी बराबर माइनस 15 आ जाएगा, सी बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिया फॉर ए के जगह पर 6 निकल गया और बी के जगह पर माइनस 15 और सी के जगह पर 8 निकल गया। अब ए बी सी जो बटा में रहेगा ना ओरिजिनल बाबू, जैसे इतना बराबर क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लैम्डा तो लैम्डा बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ई वाला इसको लीजिएगा तो ए बराबर 6 लैम्डा हो जाएगा, इसको लिया तो बी बराबर माइनस 15 लैम्डा हो जाएगा, इसको लीजिएगा तो सी बराबर 8 लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा का कौन वैल्यू ओरिजिनल कौन दिया रहेगा, जो कि ओरिजिनल आपको ये नंबर जो बटा में दिखेगा। तो ओरिजिनल वाला नंबर दिखने के लिए लैम्डा का वैल्यू हर में बिलोंग्स टू रियल नंबर में 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो हिस्सा आ जाएगा। तो उतना नहीं करेंगे लैम्डा का डायरेक्टली जो बटा में डायरेक्ट दिख रहा है वही उसका डायरेक्शन रेशियो बोल दीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए तो एबीसी आ गया, अब डायरेक्शन रेशियो आ गया, अब पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता था, तो पॉइंट पता डायरेक्शन रेशियो पता, तो हमको लगता है कि मजा लिया जा सकता है। तो देयर फॉर इक्वेशन रुक जाइए 1 मिनट। अब किसी को डाउट रहेगा कि गलत निकला कि सही निकला एग्जाम हॉल में। ठीक है, देखिए अगर ये सही निकला होगा, रिक्वायर्ड लाइन का अगर सही डायरेक्शन रेशियो होगा तो देखते इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक करते हैं रात में, ऐसे आपको माने सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए। यहाँ 1 है और यहाँ 6, 1 गुना 6, यहाँ 2 है और यहाँ माइनस 15 है तो माइनस 30 और यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। ओ अच्छा 8 अरे सॉरी यहाँ पर 3 है ना, यहाँ 8 है तो 8 कितना देखो 24 हो जाएगा। हाँ तो 24 और 6 30 और 30 0 होता है कि नहीं होता है, तो सही है तब ना परपेंडिकुलर का रूल फॉलो कर रहा है, कोई जादू थोड़ी है। चलिए ये वाला इसके साथ कीजिए, ये वाला इसके साथ, तो माइनस 18 और यहाँ पर माइनस 30 और यहाँ 8 48 माइनस 30 माइनस 18 माइनस 47 बढ़ता है 0, माने जो निकला हो सही में रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तभी ये दोनों दिया हुआ लाइन पर परपेंडिकुलर का रूल को मेंटेन कर रहा है। समझ में चेक कर सकते हैं कि हम सही निकाले हैं कि गलत निकाले हैं। ठीक है बाबू, हाँ मैंने गलती नहीं होगा। चलिए तो दियर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बाबू, फार्मूला लिख देते हैं आपको समझाने के लिए फिर से। x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर, और यहाँ पर आपको आ जाएगा
जेड माइनस जेड वन बटा सी, तो यहाँ से आपको आ जाएगा एक्स माइनस x1 यहाँ पॉइंट है प्लस हो जाएगा बटा ए के जगह पर 6 y माइनस y1 माइनस 3 बटा बी के जगह पर माइनस 15 और जेड माइनस z1 पहले से माइनस है प्लस 2 बटा सी के जगह पर 8 बटा 4 लैम्डा और बराबर 1 माइनस जेड अपॉन माइनस 3। ये दोनों आप बाबू परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन क्या बाबू परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा निकालना है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर वाला से ज्यादा अच्छा है। देखिए ये जो लाइन जो दिया हुआ है ये आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, ना ये है ना वो है। x माइनस x1 बटा ये तो हो जाएगा डायरेक्शन, y माइनस y1 होता है, पहले 2 लिख दिया है, होता है ना y माइनस y1। इसको क्या करना पड़ेगा x माइनस 5, ये ठीक है 5 लैम्डा प्लस 2 बराबर, इससे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा तब ये y माइनस 2 बटा 5 होगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये z माइनस 1 बटा माइनस 1 क्यों कॉमन निकाले, x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b होता है। फार्मूला का जो फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसको लाने के लिए उस फॉर्म में नहीं था। ठीक है बाबू, हाँ तो यहाँ से ये माइनस 5 नीचे लिख दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो थोड़ा सा बोलिएगा, डायरेक्शन रेशियो ये आपका 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा, ये नीचे लिखा जाएगा माइनस 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको आ गया। ठीक है, उस लाइन जो सेकेंड लाइन है वो भी आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सेकेंड लाइन जो है बाबू x बटा 1 बराबर और यहाँ 2y प्लस 1 बटा 4 लैम्डा और ये 1 माइनस जेड बटा माइनस 3, ये सेकेंड लाइन भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। कहाँ इसकी गड़बड़ कहाँ है बाबू, गड़बड़ है इसमें आपका y माइनस y1 होता है, y होता है सिंगल y और यहाँ है 2y, तो 2 नहीं चाहिए। कल इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, हाँ तो 2 नहीं चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए तो यहाँ से आपको 2 को क्या करना पड़ेगा कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ 1 बटा 2 हो जाएगा और बटा 4 लैम्डा, तो यहाँ 2 2 के 4 कट जाएगा और यहाँ होता है जेड माइनस जेड 1, तो माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तब ना, हाँ और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए ये नहीं कि जो दिया हुआ है खाली बाटा में देखकर डायरेक्शन रेशियो समझ जाइएगा, तो फिर वहां गड़बड़ा के आ जाइएगा। ठीक है, हाँ तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन रेशियो आप बोलिए, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x माइनस x1 बटा a, a के जगह पर यहाँ 1 है, y माइनस y1 बटा b, b के जगह पर 2 लैम्डा है और z माइनस z1 बटा c, c के जगह पर 3 है। ठीक है, समझे, x माइनस x1 के 0 बटा a, y माइनस 1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होता है बाबू, वहाँ a1 a2 यहाँ भी लिखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है बाबू 0। तो यहाँ से 1 इंटू a1 ऊपर ही वाला लीजिए, ठीक है वो शुरू में लिखा हुआ आता है, तो यहाँ से 5 लैम्डा प्लस 2 और इतना इंटू 1 और प्लस b1 b2, तो b1 के जगह पर बाबू है माइनस 5 और इतना इंटू 2 लैम्डा है बाबू और प्लस 1 इंटू 3 बराबर 0। तो यहाँ से बाबू आपका 5 लैम्डा प्लस 2 और ये माइनस 10 लैम्डा और ये प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से बाबू घटेगा तो माइनस 5 लैम्डा और उतना बराबर आपका माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ ये माइनस माइनस काट गया तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बाबू 1 आ गया। तो हम ये क्वेश्चन इसलिए बताए ताकि आपको इन्हें की जो दिया हुआ बटन खाली इसको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट समझिए। सबसे पहले लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो लाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से लाएगा। अभी कहीं से भी क्वेश्चन होता है 4 और एक और बाबू इतना बराबर दूसरा है L2 कितना दे बाबू एंड इक्वेशन ऑफ L2 दिया हुआ है x माइनस 4 बटा 5 बराबर y माइनस 1 बटा 2 बराबर z माइनस 0 बटा 1 समझाने के लिए, ठीक है ना, कहाँ थी दी है, ठीक है बाबू। हाँ देखिए देखिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना। सबसे पहले तो दिखाना है कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए जैसे 2D में क्वेश्चन आता था, 2D में लिखी है तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते थे, लेकिन वो 2D वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर तरीका बस दूसरा है। अगर फिर आपको हम आज भी पूछते अभी कि ये बाबू जो लाइन के क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू
इसमें एक्स वाई जेड क्या है थोड़ा सा हम भुला गए हैं। एक्स वाई जेड क्या है हम भुला गए हैं, बता दीजिएगा एक्स वाई जेड क्या है? वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो उस लाइन पर कहीं हो सकता है, यहाँ 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 जब भी रहेगा तो मतलब उसी लाइन पर रहेगा लेकिन। ओके, वेरिएबल पॉइंट है। चलिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए सारे बच्चे। बाबू जहां पर आपस में दोनों लाइन कट करेगा वहां पर तो कॉमन पॉइंट आएगा ना बाबू, जहां पर लाइन आपस में कट करेगा वहां कॉमन पॉइंट आएगा ना बाबू। ये आपका कॉमन पॉइंट आएगा। चल कहां जाएगा पीला सा देखिए जहां भी लाइन आपस में कट करे वहां कॉमन पॉइंट रहेगा ना। तो हम ये पहला लाइन पर कोई वेरिएबल पॉइंट लिखिए, पहला लाइन पर वेरिएबल पॉइंट ऐसा लिखेंगे। देखिए इतना बराबर बाबू हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, लैम्डा। लैम्डा से इतना बराबर लैम्डा बोल रहे हैं, लैम्डा से कह रहे हैं। लिखेंगे एनी वेरिएबल पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट टेकन ऑन लाइन L1। लाइन L1 पर कोई वेरिएबल पॉइंट कैसे लिखेंगे, यहाँ देखेंगे इधर तो कोई चेकअप नहीं करेंगे, बोल दिए हैं x माइनस 1 बटा 2 है, इसको लेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 1 बराबर 2 लैम्डा। एक बच्चा भी चेकअप नहीं करेगा, उसको आता है चाहे नहीं आता है, दोनों सिचुएशन में आता है फिर भी यहाँ देखना पड़ेगा। और इसको लेके चलेंगे तो y माइनस 2 बराबर 3 लैम्डा। ये बहुत कंसेप्चुअल चीज बता रहे हैं। y बराबर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 चल गया। हाँ, और इसको लेके चलेंगे तब z माइनस 3 बराबर 4 लैम्डा। तो दिस इंप्लाइड दैट z बराबर 4 लैम्डा प्लस 3। ये जो x y z जो आ रहा है दिख रहा है, यही तो x y z वेरिएबल पॉइंट होता है। अब वेरिएबल पॉइंट इसलिए क्योंकि ये लैम्डा का तभी जैसे लैम्डा चेंज करेगा तो कभी वो पॉइंट यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, होगा लेकिन जो भी होगा लेकिन वो पहले के लाइन पर होगा। गलत बोल रहे क्या? जिस तरह से आप पहला लाइन पर पॉइंट लिखे हैं उसी तरह से आप दूसरा लाइन पर भी पॉइंट लिखिए। ठीक है बाबू, दूसरा लाइन पर भी पॉइंट लिखिए। तो लिखेंगे एंड एनी पॉइंट टेकन ऑन लाइन 2, एनी पॉइंट टेकन ऑन लाइन 2 दूसरा लाइन पर। तो लैम्डा नहीं मानिएगा, ठीक है ना। इतना बराबर हम इसको क्या मानेंगे, इसको म्यू बोल रहे हैं, म्यू, ठीक है ना। हाँ, दूसरा अननोन। तो इसको यहाँ से यहाँ लेके पहला वाला चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 4 बराबर 5 म्यू होगा। और दिस इंप्लाइड दैट x बराबर 5 म्यू और प्लस 4। और इसको लेके चलेंगे तो यहाँ से y माइनस 1 बराबर 2 म्यू होगा। दिस इंप्लाइड दैट y बराबर होगा बाबू, y बराबर होगा 2 म्यू प्लस 1। डायरेक्ट z बराबर क्या हो जाएगा बाबू, z ही वाला डायरेक्ट इधर आ जाएगा तो z बराबर म्यू हो जाएगा। ये वेरिएबल पॉइंट है दूसरा लाइन पर, वेरिएबल पॉइंट है दूसरा लाइन पर। ओके, ये दूसरा लाइन पर पॉइंट है, ये पहला लाइन पर पॉइंट है। ओके बाबू, आप सुनिए। अब जहां पर आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर अगर दोनों लाइन आपस में कट करेगा तो बताइए, कट करेगा तो कट करेगा मतलब कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कट करने का मतलब क्या होना चाहिए बाबू, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, सपोज करते हैं इसका 4 3 2 कोऑर्डिनेट है, सपोज कर रहे हैं तो 4 3 2 जो कोऑर्डिनेट है पहला लाइन पर भी होना चाहिए और 4 3 2 पॉइंट दूसरा लाइन पर भी होना चाहिए, तब ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब पॉइंट कॉमन हो जाना चाहिए, मतलब वो पॉइंट पहला लाइन पर भी हो जाना चाहिए, पॉइंट दूसरा लाइन पर भी हो जाना चाहिए। सुनिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, घबराइएगा नहीं, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब लिख देते हैं कॉमन पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट रहेगा तो इसका x वेरिएबल पॉइंट 2 लैम्डा प्लस 1 और उसका x दो चीजें होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। इंटरसेक्ट करेगा तो हाँ, इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 म्यू प्लस 4 बोली ना सन बराबर
ये वेरिएबल पॉइंट है पहला लाइन पर, वो वेरिएबल पॉइंट है जहां पर अगर आपस में कट करेगा तो ये दोनों पॉइंट 2 गुना होना चाहिए, दोनों पॉइंट सेम होना चाहिए। तो सेम करेंगे कैसे करेंगे, x वाला x, y वाला y, z वाला z। हाँ तो यहाँ से 2 लैम्डा ये नहीं आ जाएगा -5 म्यू बराबर 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 तो नहीं बोले हैं 1, ठीक है। हाँ और ऑल्सो एंड y वाला y सब कीजिए 3 लैम्डा और प्लस 2 बराबर 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर हाँ यहाँ 2 म्यू प्लस 1 तो ये वाला इधर आ जाएगा तो 3 लैम्डा -2 म्यू बराबर -1 हो जाएगा। तकलीफ बढ़ गया क्या बाबू? नहीं। ऑल्सो जेड वाला जेड के साथ गुनगुनाते रहिएगा। यहाँ से 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर डायरेक्ट म्यू हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा तो 4 लैम्डा माइनस म्यू बराबर -3। रुक जाइएगा 1 मिनट सुनिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट अगर दोनों लाइन आपस में कट करेगा तो x वाला x, y वाला y, z वाला z दो को नहीं आएगा, दोनों सेम आएगा। वही सेम करके क्वेश्चन लाए हैं। अब यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो कैसे पकड़ेंगे कि 3 वही क्वेश्चन आपको दिख रहा है लैम्डा म्यू में, लेकिन हम मैथमेटिक्स का नियम जानते हैं कि 3 इक्वेशन में से आपको 2 ही इक्वेशन का जरूरत है अननोन का वैल्यू निकालने के लिए। तो 3 को में से कोई भी 2 इक्वेशन का यूज करके लैम्डा म्यू निकालिए। 3 इक्वेशन से कोई भी 2 इक्वेशन का, और एगो तीसरा का जो बचल है उसमें पुट कीजिएगा, सेटिस्फाई करके इसका मतलब कट करेगा, और नहीं सेटिस्फाई कर 2 जगह से जो आया तीसरा को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब इंटरसेप्ट नहीं करेगा, एगो छटैया छट जा रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला क्वेश्चन में दिखाना है कि इंटरसेप्ट नहीं करेगा। नीचे वाला पढ़िए 13 नंबर और 12 नंबर में इंटरसेप्ट करेगा। तो 13 में क्या करेंगे, सब यहाँ तक एकदम काम हूबहू करेंगे, एकदम हूबहू, ठीक है। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा में निकाल के पुट करेंगे तो यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा, और वहाँ नहीं करेगा। देखिए ना पूरा दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ से निकालना चाहते हैं, जो आप बोलिएगा वहीं से निकालेंगे। कौन सा इक्वेशन का यूज करें, जो आप बोलिए। कहाँ से बाबू? हाँ फर्स्ट और थर्ड। तो लिखेंगे वी फाइंड लैम्डा एंड म्यू बाय यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड। पहला और थर्ड का यूज करके निकालिए। तो पहला इक्वेशन कहाँ है बाबू? पहला इक्वेशन ये वाला है और थर्ड ये है। तो इसमें हमको लगता है कि इसमें 5 से गुना करके घटा देंगे तो हो जाए, म्यू कट जाएगा ना। तो यहाँ से 1 माइनस 3 गुना 5 तो यहाँ से बाबू आपका 2 लैम्डा और -5 म्यू बराबर 3। ऐसे 5 से गुना करेंगे तो कितना है बाबू? हाँ 5 को 20 लैम्डा और -5 म्यू बराबर -15 हो जाएगा, -15। और घटा रहे हैं बाबू, हाँ तो घटा रहे हैं ये 20 कट जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू? -18 लैम्डा और उधर 18 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा बराबर कितना निकल गया? -1। इसको डाल दीजिए पुट इन 1 में डाल दीजिए। तो लैम्डा बराबर -1 डालेंगे 1 में तो यहाँ से हो जाएगा -3 और -2 म्यू बराबर -1। तो 2 म्यू नहीं चल जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो -2 बराबर 2 म्यू, तो म्यू बराबर कितना निकल गया? नहीं समझे, यहाँ डाले, सॉरी 1 में डाल रहे हैं। पुट इन 1 ऊपर है तो 2 लैम्डा, तो लैम्डा माइनस तो यहाँ डालेंगे तो -2 और -5 म्यू बराबर 3, तो 3 में आ जाएगा। तो यहाँ -5 हो जाएगा, इतना बराबर 5 म्यू। तो म्यू बराबर कितना निकल गया बाबू? -1। अब लैम्डा म्यू जो 1 और 3 इक्वेशन से जो निकला हुआ है उसको हम दूसरा इक्वेशन जो बच गया था उसमें पुट करने जा रहे हैं। आपके सामने LHS से पुट करने जा रहे हैं। पुट लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 2 इन LHS। 2 जगह से निकाल दीजिए इक्वेशन, तीसरा बचे उसको पुट कीजिए LHS में। चलिए तो 2 इक्वेशन ये वाला है, यहाँ डालिए। तो 3 इंटू लैम्डा कितना निकला था? -1 और -2 इंटू म्यू भी -1 है, तो -3। बोली वाह 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 वाह। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर ऐसी हर बार होगा, जहाँ कट करेगा ना वही ऐसा होगा, जहाँ नहीं कट करेगा वहीं से पता चलता है। अगर 2 जगह से निकाल के लैम्डा में अगर तीसरा का सेटिस्फाई नहीं करे इसका मतलब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सही प्रूफ होगा,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इंटरसेक्ट पता चला कि देयरफॉर लाइन इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था, निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कौन सा पॉइंट पर कट करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे सेटिस्फाई बाई, इट सेटिस्फाई बाई इक्वेशन 2। इसका मतलब देयरफॉर बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट, दोनों का दोनों लाइन बाबू इंटरसेक्ट करेगा। एक मिनट सुनिए, इंटरसेक्ट करेगा। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लैम्डा भी दोनों आ गया है। तो अगर आप न्यू सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, और ना तो लैम्डा सेलेक्ट कीजिए यहाँ पुट कर दीजिए। बोली दोनों जगह से आएगा सर? हाँ सेम आएगा, कहीं हम कॉमन पॉइंट को लेकर काम किए हैं। हाँ, तो इसको कहाँ डालते हैं? लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू डाल के निकाले के न्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्डा बराबर कितना? -1 इन, इसको कुछ मान लीजिए ना, कैपिटल ए, इसे यही ना था पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। हाँ, उसी से ना इक्वेट करके निकाले हैं। हाँ, तो इसको पुट इन कैपिटल ए में डाल दीजिए। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपको आ जाएगा, यहाँ लैम्डा डालिएगा तो हाँ, तो x बराबर आ जाएगा -1, y बराबर आ जाएगा -1, ये भी आ जाएगा बाबू, और z भी हमको लगता है कि -1 आ जाएगा। ठीक है, बोली सर यहाँ में डालने से वही आएगा सर? हाँ वही आएगा। ठीक है, मैंने लैम्डा डालेगा तो वहाँ में डाल लेते हैं, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और कैसे पता चला दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेक्शन आया? हाँ, दोनों लाइन पर वेरिएबल पॉइंट लेकर के और आप डायरेक्ट दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है बाबू, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने से 3 इक्वेशन आएगा, 3 इक्वेशन से कोई भी 2 इक्वेशन का यूज करके लैम्डा भी निकाल लीजिए, तो तीसरा का बच जाएगा। उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपस में लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और जो बच रहा है इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं इंटरसेक्ट करेगा। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट बार-बार हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। अब इस कंसेप्ट से क्या आप दुनिया का निकाली जा करके, सीओडी का पिछले साल का क्वेश्चन निकाल लीजिए, बोर्ड का निकाल लीजिए, एनडीए का निकाल लीजिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, रोके में थोड़ी हम।